हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रीजनिंग का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे डाइस, क्यूब और क्यूबाइड और सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, आपको ऐसे बॉक्स वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं और आपसे पूछता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें पूछ रहा है विच नंबर अपेयर ऑन द अपोजिट टू द फेस विथ नंबर 4। ठीक है, अपोजिट पूछेगा आपसे कि 2 के अपोजिट में कौन सा आएगा। तो इसके बहुत अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है, बट वो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। आप इसको बहुत ही अच्छे और बहुत इजी वे में भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप अपने वहाँ एग्ज़ाम में ऐसा एक बॉक्स बना लो, ठीक है, बहुत इजी होता है, आप बना लो इसको। और उसके बाद फिर क्या है, आप वैल्यू देख रहे हो ना, आप वैल्यू ऐसे पुट करते जाओ, ठीक है। 4 और 4 के नीचे क्या है 5, या पे 5 ले लो। इसके बगल में साइड में क्या है 3 ले लो। अब आप यहाँ पे देखो 4 के साइड में क्या है 2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपने भर दिया, अब 2 कहाँ पे भरोगे। आपको 2 कहाँ पे भरना है, किस साइड पे बताइए। हाँ, आपको 2 इस साइड पे भरना है, ठीक है। देखिए आपको 2 इस साइड पे भरना है, ठीक। और ये 2 के क्या है और 4 के क्या है, वो सटे हुए हैं। इट मीन्स जहाँ पे भी 2 हो और 4 हो और 6 यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या नीचे 1। देखिए ये क्या है ना, दिमाग का इमेजिनेशन, आप अच्छे इमेजिनेशन आप करें तो बहुत अच्छे से इसको बना लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इधर मैं बना दूँ। जैसे 4 है ना, 4 के अपोजिट पे क्या होगा 1, ठीक है। और 6 के अपोजिट पे क्या होगा 3, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, 5 के अपोजिट पे क्या है 2, ठीक है। इस पे देखिए कितना अच्छे से अगर आप ऐसे मैच कर लो, ठीक है। यहाँ पे 5 का 2, 4 का 1, ये थोड़ा सा अभी डायग्राम अभी नहीं समझ में आएगा आपको, बट इस क्वेश्चन में आप अच्छे से देख लो। देखो पहले मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है। वैसे पहले का आंसर है 1, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप 5 2 3 5 3 4 दिया हुआ है ना। आप वैल्यू रखो 5, इसके साइड में 4, इसके साइड में 3 रख लिया आपने। अब क्या करो, ये देखो 5 3 और 2 क्या हो, एक सटे में हो। कहाँ पे सटे में, 5 3 सटे में कहाँ होगा, इसके बगल में होगा, इस वाले फेस पे, ठीक है। जब इस वाले फेस पे होगा तो देखो 5 2 3 4। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड हु अपोजिट टू 4। 4 के देखिए 2 अपोजिट है किसके, 4 के, हमारा आंसर है 2, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 4 5 2 6 दिया हुआ है। आपको मैंने बोला इसे बॉक्स बना लीजिए और जैसा क्वेश्चन में बना है वैसे बनाते जाइए 5 2 6। अब देखिए ये 2 है, 2 के कहाँ पे, देखिए 1 और 4 साइड सटे होने चाहिए, मतलब ये क्या है 2 इसके जस्ट नीचे आ रहा है ना, 2 जस्ट इसके नीचे आ रहा है और 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है 3। इसको 5 अपोजिट टू 4, सॉरी 5 2, ठीक है, 2 अपोजिट टू 3, 1 अपोजिट टू 6। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हेन द डिजिट 5 इज़ ऑन द बॉटम देन विच नंबर विल बी इज एन और इट्स अपेयर। मतलब अगर ये नीचे होगा 5 तो इसके ऊपर कौन सा नंबर होगा 4, ओके। अब इस डायग्राम में देखिए इसमें क्या है, जैसे सिंबल दिया हुआ है, कभी कभी आपको एग्जाम में सिंबल भी दे देता है नंबर के अलावा। आपको 1 2 3 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं, अब पूछ रहा है जो स्टार है वो कहाँ पे आएगा। तो इसका डायग्राम बना ले। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या है, @ माइनस स्टार लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए स्टार को पकड़िए, स्टार और स्टार @ और उसके बगल में क्या है प्लस। प्लस किस साइड पे होगा, ये साइड तो कवर हो गया, इस साइड का जो हमारे फ्रंट पे फेस है, तो जस्ट इसके पीछे का साइड बच रहा है हमारे, वहाँ पे प्लस कर देंगे हम। और +8 और ये प्लस पकड़ना है। और डॉलर देख ले रहे, डॉलर स्टार, डॉलर और स्टार, डॉलर स्टार मैच खा रहा है और प्लस भी इस साइड है उस वाले पीछे वाले साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 8, मतलब स्टार अपोजिट टू 8 @ अपोजिट टू डॉलर माइनस अपोजिट टू प्लस। इसमें क्या पूछा है, स्टार के अपोजिट कौन है 8, ठीक है।
ये डाइस और क्यूब का जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे बॉक्स बना करके और एक इमेजिनेशन के बेसिस पे बहुत ही अच्छे से हो सकता है, ठीक है। बट बात ये है कि ये प्रैक्टिस पे होता है, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है डाइस क्यूब और क्यूबाइड को ये सॉल्व करने का। मेरा तो यही एग्ज़ाम में रहता है और ये बहुत ही सही और सटीक आंसर आता है मेरा। ये आप लोग का भी आ सकता है, बट क्या है, आपको इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बनाइए और उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ये इमेजिनेशन से। अभी दूसरा देख लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, आपको एग्ज़ाम्स में ये कभी 5 नंबर कभी 3 नंबर में दे देता है। एसएससी में पहले तो नहीं पूछता था, बट अब पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एसएससी हो गया, बीएड हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको से आपको सर्कुलर टेबल दे दिया जाएगा, स्क्वायर दे दिया जाएगा, रो कॉलम दे दिया जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल दे दिया जाएगा। इसमें आपको बोलेगा कि मेज के कुछ लोग किनारे मेज के बैठे हुए हैं, या तो वो अंदर देख रहे हैं या तो वो बाहर देख रहे हैं। अगर अंदर देखेंगे आप तो आपका ये जो राइट हैंड है वो इस साइड रहेगा और जो आपका लेफ़्ट साइड है वो इस साइड रहेगा, ठीक है। आप ध्यान दो, अगर आप मेज के अंदर की तरफ देख रहे हैं तो आप खुद देखो, आप जहाँ पे बैठे हो आप वहाँ से देखना स्टार्ट कर दो। और अगर आपने मेज के बाहर देख रहे हैं तो आपका लेफ़्ट क्या है, इस साइड से स्टार्ट होगा, और राइट क्या होगा, लेफ़्ट इस साइड से और राइट इस साइड से, ठीक है। फेसिंग इनसाइड द सर्कल, फेसिंग आउटसाइड द सर्कल। इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको बोल देगा कि ये लोग बीच में बैठे हैं, ये उसके लेफ़्ट में बैठा है, ये उसके राइट में बैठा है, तो लेफ़्ट और राइट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, इस पर क्वेश्चन लगा लेते हैं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 6 बॉयज़ आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए इज़, ओ नहीं है, ये सर्कल है। ए इज़ सिटिंग to the immediate right to B, but he is not just to the left of C. D is between E and C. F is sitting immediate left of C. पहले तो बोल रहा है सर्किल का एक सिटिंग अरेंजमेंट है, तो हम क्या करते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। और ये क्या बोला, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 बना लेते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो ये लोग क्या है, इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, 6 बॉयज़ आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट टू बी। ए क्या है, बी के इमीडिएट राइट पे बैठा है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, ए सिटिंग टू द इमीडिएट राइट टू बी। मान लीजिए ये क्या है, आपका बी है, ठीक है, ये क्या है, आपका बी है। अब इसका क्या होगा, एक इमीडिएट राइट अगर आप बोले तो इसका इमीडिएट राइट क्या होगा, खुद देखिए, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, ए सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी है। इसका ए राइट क्या होगा, यहाँ देखिए, इसका राइट क्या होगा, यहाँ होगा ना, हाँ, इसका राइट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी बट ही इज़ नॉट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी। आप क्या है, एक एक पॉइंट पढ़िए और एक एक पॉइंट से आपको क्या करना, बनाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। जो ये बी है, ये क्या है, सी के जस्ट पास में नहीं बैठा है, तो मतलब सी यहाँ नहीं बैठेगा, सी यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मतलब सी यहाँ कहीं ना कहीं ये प्रॉबेबल बन रहा है, ठीक है। अब क्या है, डी इज़ बिटवीन ई एंड सी। डी क्या है, ई और सी के बीच में बैठ रहा है, मतलब डी जो है ई और सी के बीच में बैठ रहा है, और हमें पता है सी ना तो यहाँ बैठेगा ना तो यहाँ बैठने वाला है, ठीक है। तो आप ये देख लो आगे, एफ इज़ सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। और ये क्या है, इसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठ रहा है, एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। ये जो है, ये सी के क्या पे इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है, ये भी हमें ध्यान देना है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, हाँ बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप इसको बनाते भी रहो, अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप इसको खुद भी बनाते रहो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ई बी और ए दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, आप ये देखो, ई को जब यहाँ पे बैठाओगे आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ना, ई और सी, डी किसके बीच में बैठा है, ई और सी के। सी यहाँ पे बैठ ले रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ तो यहाँ, प्रोबेबल सी यहाँ कहीं ना कहीं बैठ रहा है हमारा, और डी जो है इसके बीच में बैठ रहा है हमारा, ठीक। अब क्या बच्चा, ए बी सी डी ई, और एफ क्या है हमारा, सी के लेफ्ट में बैठ रहा है। आप ये देखो, ये जो इन साइड देख रहा है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे बैठेगा तो इसका लेफ्ट किस साइड होगा, हाँ इस साइड होगा ना इसका लेफ्ट, और इसका राइट इस साइड होगा। तो उसी तरह इसका जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, इसके लेफ्ट में एफ बैठा है, ठीक है।
ये इसका क्या होगा, ये इसका लेफ़्ट होगा, ये उसका राइट होगा, ठीक है। तो हमें सारी जो कंडीशन दी हुई है ना, सारी कंडीशन को लाइन बाय लाइन क्या होता है, हमें कंप्लीट करना होता है। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि आप इसको जब एक बार आराम से सबको बैठा लोगे ना, तो फिर क्या होगा, उस पर अगर 5 या 3 क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, तो सिर्फ एक बार टाइम देने से आप पूरे नंबर ले सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए आप, देखिए इसमें क्या बोला है, 6 फ्रेंड्स A B C D E and F are sitting around a circular table facing inside the circle if F is between A and D। बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या बोला, F is between A and D, F is between A और D। ये सब क्या कर रहे हैं, इनसाइड इस सर्कल पे फेस कर रहे हैं, ठीक है, इसको बना लेते हैं। और क्या बोला, C is between E एंड बी, सी इज़ बिटवीन ई एंड बी, सी ई और बी के बीच में है, ठीक है। ई इज़ नॉट बिटवीन डी एंड सी, डी और सी तो आएगा नहीं यहाँ पे, मतलब सी यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये डी और सी के बीच में ई यहाँ पे नहीं है, तो मतलब जब यहाँ पे नहीं है ई, तो कहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होगा, ठीक है। और क्या बोला था, सी इज़ बिटवीन ई एंड बी, सी किसके किसके बीच में है, ई और बी के बीच में। सारी कंडीशन फुलफ़िल हो गई। ये पहले बार में नहीं होता, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप क्या धीरे धीरे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। और ये 1-2 क्वेश्चन से नहीं होता है, अगर आप बोलो तो मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँगी, ठीक है। बट ये क्या है, एक रिवीजन क्लास की तरह मैं इसको ले रही हूँ कि सारे जो रीजनिंग के चैप्टर हैं शॉर्ट करके सबके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ और थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट पे बताया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।